अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जिस चीज़ का कॉन्सेप्ट लेंगे वो है डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटिंग जब हम पढ़ते हैं तो अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट बहुत अहम रोल अदा करता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि डेबिट किस चीज़ को करना है, क्रेडिट किस चीज़ को करना है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं जी, डेबिट क्या है। डेबिट बोलते किस चीज़ को है। डेबिट हम कहते हैं जी वाजिबुल अदा, वाजिबुल अदा रकम, कर्ज, उसको हम डेबिट बोलते हैं। जो भी चीज़ हमने देनी होती है, जिस चीज़ हमने किसी से कोई चीज़ खरीदी है, उसके पैसे जब हमने देने हैं तो वो पैसे हम डेबिट कहलाएंगे। ठीक है, वो हमने देने हैं, उसकी अदायगी करनी है, उसको हम डेबिट बोलेंगे। और क्रेडिट, जब कोई चीज़ हमारे पास आती है, हम रिसीव करते हैं। जब हम कोई चीज़ पे करते हैं, पेड करते हैं, उसको डेबिट कहते हैं। जब कोई चीज़ रिसीव करते हैं या हमारे पास पैसे आते हैं तो फिर हम उसको क्रेडिट करते हैं। आपने देखा होगा कि बैंक स्टेटमेंट अगर आपने देखी हो अपने फादर की या मदर की या अपने किसी रिलेटिव की, तो उसमें अगर आपके अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपए मौजूद है, आप एटीएम यूज़ करते हो, उसमें से आप पैसे लगाते हो, 20,000 के कपड़े आप परचेज कर लेते हो। जब आपकी बैंक स्टेटमेंट आपको मिलेगी, आप उसमें देखोगे कि 20,000 की रकम को बैंक ने डेबिट किया होगा। और इसी तरह अगर आपकी मदर आपके अकाउंट में पैसे भेजती हैं, आपकी पॉकेट मनी भेजती हैं, तो उस अमाउंट को बैंक ने क्रेडिट किया होता है। तो जो अमाउंट आपको रिसीव होती है उसको क्रेडिट कहते हैं, और जो आप पे करते हो, जो चीज़ आपने देनी होती है, उसको डेबिट किया जाता है। अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंट एंट्रीज हैं, हमें करनी पड़ती हैं अकाउंटिंग के अंदर। कुछ एंट्रीज को हम डेबिट करते हैं, कुछ एंट्रीज को हम क्रेडिट करते हैं। कुछ चीज़ें डेबिट होती हैं, कुछ चीज़ें क्रेडिट होती हैं। अगर तो आपको डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अगर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ की नोयत डेबिट है और कौन सी चीज़ की नोयत क्रेडिट है, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आप जर्नल एंट्रीज भी आपको इजीली आपसे बन जाएंगे, जर्नल बन जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप के ऊपर आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए, और जर्नल एंट्रीज के लिए डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट सही से समझ लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि क्या चीज़ डेबिट है और क्या चीज़ क्रेडिट है। इंशाल्लाह मैं आपको एक ना पूरा टेबल बना दूंगी, जिसमें जो चीज़ एसेट होंगी ना, जितनी भी चीज़ें वो उसमें लिखी होंगी, जो डेबिट होंगी और जो क्रेडिट होंगी वो सारी मेंशन होगी। आप उसको स्टडी भी कर लेना। कॉन्सेप्ट तो आपने ले ही लिया है, लेकिन उस तरह आपको और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ डेबिट है और कौन सी चीज़ क्रेडिट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, एसेट, एसेट की बात होती है। अच्छा जी, असासाजात को हम एसेट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि एसेट से मुराद कारोबार की वो तमाम माली और कारोबार का वो तमाम सामान होता है जिसका हमें बेनिफिट मुस्तकबिल के अंदर हो, उससे हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हासिल हो। इसकी एक डेफिनेशन जो मैं आपको एक माइनर सी बता देती हूँ। एसेट्स आर, पेपर में ये आ सकता है तो काइंडली आप इसको लिख लें। एसेट्स आर इकोनॉमिक resources that are owned by a business, देखा बस आई नस, owned by a business and are expected to benefit in future।
अब एसेट की नोयत जोन सी होती है, ये डेबिट टाइप होती है इसकी, एसेट्स डेबिट होते हैं। अब एसेट्स की भी फर्दर आगे से टाइप्स हैं, उसमें करंट एसेट्स आ जाते हैं, फिक्स्ड एसेट आ जाते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स आ जाते हैं। अब हम करंट एसेट को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज करंट एसेट्स। हाँ जी, तो करंट एसेट की डेफिनेशन क्या है जी, कि कैश एंड अदर एसेट्स that are expected to be converted to cash within a year। ठीक है, करंट एसेट्स वो कैश और वो एसेट्स होते हैं जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसको कैश के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब कोई एसेट हमारे पास पड़ा है, उसको हम बेच के तो कैश ले सकते हैं, उसको करंट एसेट बोलते हैं। उसके बाद है जी फिक्स एसेट। ये तो फिक्स एसेट, इधर से इसका माइक ये लगा देते हैं। फिक्स एसेट को हम लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहते हैं। फिक्स एसेट्स मीन्स those assets that cannot be easily converted into cash, like property, equipments, प्लांट एंड मशीनरी, ये तमाम फिक्स एसेट कहलाते हैं। उसके बाद यदि थर्ड, अच्छा इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंट नहीं होती। इंटेंजिबल एसेट्स means an assets that has no physical existence, like goodwill, patent rights, कॉपीराइट्स वगैरह। अच्छा, गुडविल क्या होती है? गुडविल किसी भी कंपनी, किसी भी कारोबार, किसी भी ब्रांड की एक अच्छी साख्त, उसका एक इमेज, अच्छे इमेज को गुडविल कहते हैं। अब जे डॉट ब्रांड है, लैमलाइट ब्रांड है, इनके कपड़े अच्छे होते हैं, ये हमारा इनके रिलेटेड एक गुडविल है। हमें लगता है, और हमने उनके कपड़े यूज़ किए हैं, हमें लगता है जी इन ब्रांड्स के कपड़े अच्छे हैं, मतलब उनकी एक गुडविल है। उसके बाद कॉपीराइट्स, पेटेंट राइट्स ऐसी होती हैं कि लैमलाइट ने एक अपना डिज़ाइन क्रिएट किया है, वो डिज़ाइन कोई और ब्रांड, कोई और बंदा वो उसी तरह का सेम डिज़ाइन नहीं बनाएगा। इस चीज़ का कॉपीराइट है ब्रांड के पास,
जे रोड के पास है, लैम्पलाइट के जितने भी ब्रांड्स हैं, इन सब के पास कॉपीराइट होता है कि उनके जिस तरह का उनका डिज़ाइन है, उनकी वॉचेस का, उनके कपड़ों का, इस तरह का डिज़ाइन कोई और ब्रांड या कोई और पर्सन बिल्कुल सेम नहीं बना सकता। इसको कॉपीराइट बोलते हैं। और अगर कोई बनाएगा तो वो कॉपीराइट क्लेम भी कर देंगे, फिर गवर्नमेंट जुर्माना करेगी जिसने इनकी नकल की, इनके ब्रांड की, आर्टिकल्स की नकल की, उनके डिज़ाइनिंग की नकल की, उसको फिर कॉपीराइट क्लेम होगा, उसको फिर जुर्माना पे करना पड़ेगा। अच्छा, एसेट्स के बाद मैं बात करूंगी एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस का आपको पता है कि अखराजात को बोलते हैं। जो जो चीज़ें भी हम कारोबार के लिए परचेज करते हैं वो हमारा एक्सपेंस होता है ना। हम जाके ग्रॉसरी, अपने घर के लिए ग्रॉसरी भी परचेज करते हैं तो 5,000 की ग्रॉसरी आ जाती है, हम ये कहते हैं अभी 5,000 का हमारा एक्सपेंस हो गया, ठीक है। और फिर ग्रॉसरी की जितनी भी आइटम्स है ना वो एक्सपेंस कहलाएंगी। ग्रॉसरी के अंदर घी भी आ जाता है, उसमें आटा आ जाता है, उसमें दाल चीनी सब कुछ, वो सारा एक्सपेंस कहलाता है। तो एक्सपेंसेस की जो नोयत होती है वो भी डेबिट होती है। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस की जो उनकी नेचर है वो डेबिट होती है, डेबिट नेचर के होते हैं। चूंकि हम डेबिट और क्रेडिट को डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए ये आप इस चीज़ को तुक्का तो नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा आसान सा एक कॉन्सेप्ट है आपके लिए कि एसेट्स और एक्सपेंसेस इसकी नोयत हमारी डेबिट होती है। एसेट्स आपको बता दिया गया है कि वो तमाम हमारे पैसे, वो तमाम हमारे कारोबार का सामान जो कि हमें मुस्तकबिल के अंदर फ़ायदा देगा, लॉन्ग टर्म उसका बेनिफिट हमें होगा, उसको हम एसेट बोलते हैं। जबकि एसेट की नोयत डेबिट होती है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस है, वो तमाम अखराजात जो हम अपने बिजनेस के लिए करते हैं वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। उसकी नोयत भी डेबिट होती है। तो एक्सपेंसेस और एसेट्स दोनों डेबिट साइड पर आएंगे। हमारे जर्नल जो हम बनाएंगे उसको हम डेबिट साइड, उसको डेबिट करेंगे अपने एसेट्स को। एसेट्स में हमारी करंट एसेट्स आ जाते हैं, इसकी आगे डिटेल है, फिक्स एसेट्स डिफरेंट हैं, करंट एसेट डिफरेंट हैं, इंटेंजिबल एसेट डिफरेंट है। इंशाल्लाह फर्दर जो लेक्चर्स मैं आपको दूंगी उसमें एक मैं आपको टेबल प्रोवाइड करूंगी जिसमें हमारे एसेट्स जितने होते हैं वो मेंशन होंगे। मतलब मैक्सिमम वो टेबल आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आपको कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि बेशुमार एसेट्स हमारे बन जाएंगे, बेशुमार हमारे लाइबिलिटीज़, बेशुमार हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो फिर समटाइम पता नहीं चल रहा होता कि कौन सी चीज़ डेबिट करनी है और कौन सी चीज़ क्रेडिट करनी है। तो इंशाल्लाह जो मैं आपको टेबल प्रोवाइड करूंगी उसमें वो तमाम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे मैक्सिमम। तो एसेट्स और एक्सपेंसेस हमारे डेबिट हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जी लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ की नोयत होती है जी क्रेडिट। डेबिट हमने डिस्कस कर लिया, अब हम क्रेडिट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डिटेल इंशाल्लाह साथ के साथ होती रहेगी। तो लाइबिलिटीज़ को हम वाजिबात कहते हैं या हमारे बकाया जात, ठीक है। लाइबिलिटीज़ को वाजिबात और बकाया जात कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम कर लेते हैं जी। ऑल डेट्स, डेट्स हम बोलते हैं वो रकम जो हमने कर्ज है हमारे ऊपर, हमने उसको अदा करना है। ऑल डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस ड्यू बाय द बिजनेस are called liabilities. लाइबिलिटीज वो तमाम कारोबार के कर्जाजात जो हमने अदा करने हैं उसको हम लाइबिलिटीज बोलते हैं। लाइबिलिटीज की नोयत होती है जी क्रेडिट। लाइबिलिटीज के बाद हम बात करेंगे इनकम की। इनकम का पता है जी, आप आमदनी को बोलते हैं।
कारोबार से हम कोई कारोबार शुरू करते हैं, उससे जो हमें पैसे आते हैं उसको हम आमदन बोलते हैं। सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट है, इसको ज़्यादा डिटेल में मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी। इनकम का आपको पता है कि जो हमें कारोबार से पैसा आता है उसको हम इनकम बोलते हैं। तो इनकम की नोयत भी होती है जी क्रेडिट। ठीक हो गया। अब ऐसा है कि एसेट्स एंड एक्सपेंसेस डेबिट है, लायबिलिटीज एंड इनकम्स क्रेडिट है। इतना सा कॉन्सेप्ट आपको मिल गया है। अब फर्दर हम एसेट्स को, बहुत सारे एसेट्स को डिस्कस करेंगे, बहुत सारे एक्सपेंसेस को डिस्कस करेंगे, बहुत सारी लायबिलिटीज को डिस्कस करेंगे और बहुत सारी इनकम्स को डिस्कस करेंगे। ये हो गया डेबिट एंड क्रेडिट, इसका ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देन हम अब फर्दर जो बातें हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो काइंडली आपने ये जो मेन कॉन्सेप्ट है डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपने इसको ज़रूर बार बार आपने इसको समझना है। कोई बात समझ नहीं लगती तो मुझे कमेंट करना है आपने। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो एंड तक देखा करें, ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट, अगर आप कहीं से वीडियो छोड़ देंगे तो वो आपको समझ नहीं लगेगी। तो काइंडली आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो के अंदर किसी भी किस्म की आपको कोई समझ ना लगी हो पॉइंट की तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ज़्यादा वाला ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।